नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 11,000 के ऊपर। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और वो गैप अप ओपनिंग यहाँ पे सस्टेन हुई। उसके बाद मार्केट जाके डे हाई पे ही जाके निफ्टी बंद हुआ है। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है वो आई है यहाँ पे 65 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी करीब 193 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करूं तो गेनर में यहाँ पे भारत पेट्रोलियम रहा सबसे बड़ा गेनर, उसके बाद बजाज फाइनेंस, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो लूजर में यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद टाटा मोटर्स, उसके बाद एक्सिस बैंक। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे एल&टी की पेरेंट कंपनी यानी एल&टी कंस्ट्रक्शंस की तरफ से, जहां पे इनको बेंगलुरु मेट्रो से यहाँ पे ऑर्डर मिल गया है। करीब ये ऑर्डर की जो कीमत एस्टिमेट लगाई जा रही है वो करीब 2500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ के बीच की है। तो काफी पॉजिटिव है एल&टी के स्टॉक के लिए। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बजाज ऑटो की तरफ से, जहाँ पे 2019 डोमिनार 400 यहाँ पे बजाज ऑटो ने लॉन्च करी है। और इसमें जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि यहाँ पे एबीएस अब स्टैंडर्ड कर दिया है ऑल द वेरिएंट्स में। अब हर गाड़ी में आपको एबीएस यहाँ पे मिलेगा डोमिनार 400 में। तो देखते हैं आगे आने वाले इस गाड़ी को और कितना रिस्पॉन्स मिलता है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से, जहाँ पे मारुति सुजुकी 2019 वैगनार पहले लॉन्च कर चुकी है। अब यहाँ पे वैगनार का सीएनजी मॉडल भी यहाँ पे मारुति ने लॉन्च कर दिया है और जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 4.84 लाख में। तो अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने में प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी को जरूर देख लीजिएगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे जिनेवा मोटर शो में यहाँ पे टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी पर्सनल व्हीकल भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में लाके दिखाए हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल पे ही ध्यान दे रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों में आपको पर्सनल यूज में भी यहाँ पे गाड़ियां लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा टाटा मोटर। तो काफी पॉजिटिव स्टॉक्स के लिए, बट स्टॉक तो ऑलमोस्ट 7-8 साल के लो पे ही चल रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे वेदांता की तरफ से, जहां पे वेदांता के स्टॉक में आज सुबह सुबह 3% का उछाल देखा गया था। और रीजन ये आ रहा है यहाँ पे किरण अग्रवाल नए चेयरमैन बन रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के। और हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की काफी अच्छी शेयर होल्डिंग है, तो इसीलिए ये पूरा पूरा पॉजिटिव देखा जा रहा है माहौल। और काफी अच्छे और एक्सपीरियंस होल्डर है किरण अग्रवाल। तो कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा और मोमेंटम बन सकता है वेदांता के। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पे ग्रासिम ने 165 करोड़ में यहाँ पे एक्वायर करी है कंपनी, इसका नाम है एस्कॉटास। तो ये कंपनी बेसिकली यहाँ पे लग्जरियस प्रोडक्ट में डील करती है यहाँ पे, और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ग्रासिम को इससे क्या फायदा मिलता है। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे आईटीसी की तरफ से, जहां पे प्राइस हाइक के बाद यहाँ पे सिगरेट्स के जैसी प्राइस हाइक करने के बाद यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का स्टेटमेंट आया है कि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ओवरवेट की रेटिंग रखते हैं। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे क्विक हिल टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जहाँ पे शेयर बायबैक के का यहाँ पे अप्रूवल आते ही स्टॉक में करीब 7% की तेजी देखी गई थी सुबह सुबह के सेशन, और फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो 4% अप पे ही आई है। तो काफी पॉजिटिव है ये शेयर बायबैक का डिसीजन। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डीएचएफएल के स्टॉक की तरफ से, जहाँ पे डीएचएफएल के स्टॉक में आज करीब 17% का उछाल देखा गया था। और रीजन आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी पाई नहीं गई है। इनकी जो कोबरा पोस्ट ने यहाँ पे पोस्ट किया था करीब 3600 करोड़ का, यहाँ पे 36,000 करोड़ का जो फ्रॉड की बातें हो रही थी कि शेल कंपनीज में इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है इस तरीके से, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के नहीं आया है। और यहाँ पे जो जांच हुई है उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखा गया और आज करीब 17% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे एडलवाइस फाइनेंशियल की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में सुबह सुबह 12% का उछाल देखा गया था। और रीजन आ रहा है यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका का एक फंड मैनेजर है यहाँ पे CDPQ, वो करीब करीब यहाँ पे 250 मिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है यहाँ पे एडलवाइस की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ये काफी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। इसी के चलते स्टॉक में करीब सुबह सुबह 12% का उछाल देखा गया था। फाइनल जो क्लोजिंग आई है वो करीब 6% ऊपर की आई है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे भारत फोर्ज की तरफ से, जहां पे करीब करीब भारत फोर्ज के स्टॉक में 2% की गिरावट देखी गई थी। और जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के जो यहाँ पे क्लास 8 ट्रक की जो बिक्री है वो काफी घट गई है। इसी के चलते ही यहाँ पे ये भारत फोर्ज के स्टॉक में 2% की गिरावट देखी गई थी मॉर्निंग के सेशन में।
तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।